हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 11, 10th और 11th लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यह है क्वेश्चन नंबर 12, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इसमें क्या है, आ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके पास एक प्लॉट का लैंड है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ मान लो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, The Gram Panchayat of plot village decide to take over a some portion of plot। तो ग्राम पंचायत ने कहा कि कुछ प्लॉट का हिस्सा हमें चाहिए। टेक सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से, टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। इतवारी इस बात को मान जाता है। इतवारी एग्रीज द अबव प्रपोजल विथ कंडीशन should given equal amount of land in lieu of his land adjoining the plot so as the form of triangular plot। explain how this proposal will be implemented। तो एक विलेजर इतवारी है, उसके पास एक प्लॉट का टुकड़ा जो कि क्वाड्रिलेटरल है। ग्राम पंचायत कहती है इसके किसी कोने में से एक छोटा सा पोर्शन हमें दे दो, क्या बनाने के लिए, हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इतवारी इस शर्त को मान लेता है और कहता है कि मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे इक्वल अमाउंट का एक लैंड चाहिए जिससे कि मेरा जो बचा हुआ शेप है इसकी शेप ट्रायंगुलर हो जाए। तो ये पूछा है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है। इसमें डीसी को एक्सटेंड करेंगे, ई तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब जो ये है बी को ई से मिला देंगे, मिला दिया, ठीक है। अब ए को सी से मिला देंगे, रुको, ठीक है। और ये लाइन जो है ना बीई, ये पैरेलल होनी चाहिए इसकी, ठीक है, एसी के, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको यहां से लेके ए से एक लाइन मिला देंगे ई को, ठीक है। ए से एक लाइन मिला देंगे ई को। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब इसमें क्या है, ये जो एरिया है, इसको आएगा, ये एरिया जो है इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये तो पहले का प्लॉट है उसका। देखो एक मिनट में समझाता हूं। ये इतना तो उसका पहले का प्लॉट था, ये वाला। अब क्या होगा, ये उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, बदले में ये जाएगा, ये वाला प्लॉट जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है ये और ये बराबर है, क्योंकि उसने कहा था इक्वल मुझे चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब इक्वल प्रूफ करना है तो नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ए बी सी डी तक तो हो चुकी है, ई एफ, ठीक है। इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं। तो इस तरीके से इनका वो बराबर करना है हमें, ठीक है। तो इनका कैसे करेंगे एक बार मैं सोच लूं। ठीक है। तो इनका जो एरिया है वो हमें बराबर प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन आई होप लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। बड़ा क्वेश्चन है, स्पेस बचा ही नहीं। तो इसको देते हैं मिटा और शुरू करते हैं अब क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। Let plot of Itwari in
form of quadrilateral, in form of quadrilateral। तो इतवारी का जो फॉर्म प्लॉट है वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ले लेते हैं। कौन से क्वाड्रिलेटरल? एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो इतवारी का प्लॉट था। ठीक है, अब क्या करना है, ज्वाइन या ज्वाइन डायगोनल AC and draw a line from B parallel to AC and intersect produce of या प्रोड्यूस क्या एक्सटेंशन ऑफ BC एट E। तो इसको बता देता हूँ, ये बता चुका हूँ मैं। ABCD इतवारी का प्लॉट हो गया, फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। AC को ज्वाइन कर लो सबसे पहले, मैंने तो सबसे बाद में ज्वाइन करा था, तो AC को ज्वाइन कर लो। इसी के पहले एक लाइन ले लो BE, ठीक है, BEC के पहले एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब जो BE लाइन है पैरेलल AC के होने चाहिए और इंटरसेक्ट करनी चाहिए प्रोड्यूस ऑफ AC। BC से एक लाइन प्रोड्यूस करोगे उसको इंटरसेक्ट करेगी ये E पे। ठीक है, इतना लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, ज्वाइन AE, ज्वाइन AE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, नाउ ADE is a triangular प्लॉट लिख देते हैं, ट्रायंगुलर प्लॉट एंड इट goes to इतवारी, goes for इतवारी। या इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ये प्लॉट इतवारी के लिए जाएगा, ये जो ADE प्लॉट है इतवारी के लिए जाएगा। एंड AFB is used for health center, used for constructed है, ठीक है, constructed हेल्थ सेंटर। तो हेल्थ सेंटर करने के लिए कंस्ट्रक्ट
कौन सा ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, बिकॉज इतवारी सेज द प्लॉट he give to ग्राम पंचायत is equal to plot इंड्यूस यानी मिल जाना, इट इक्वल टू एडिड टू इट्स इक्वल टू प्लॉट एडिड ऑन हिज प्लॉट। इसके प्लॉट में जो ऐड होगा उस प्लॉट के इक्वल होगा। तो अब देखते हैं कोई लेके आ जाएंगे छोटा सा। now we have to prove area of, यहाँ पे ए था, ठीक है, मिल गया होगा एरिया ट्रायंगल AFB। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि ये हिस्सा इसके में एक्स्ट्रा आ रहा है और ये हिस्सा इससे जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसने यही कहा था एरिया ऑफ AFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CFE। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ये जो भी है इसके उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, एरिया ऑफ CFE। तो फटाफट से इसको प्रूफ कर देते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया फटाफट नोट कर लो, ताकि मैं ऊपर से मिटा के आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं। ठीक है, तो आई होप नोट कर लिया होगा। 1 2 3 4 5, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इंग्लिश अपने हिसाब से लिख लेना, बाकी मैंने हिंदी में भी बता दिया है, क्योंकि इंग्लिश में हालत कुछ अच्छी नहीं है इतनी, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के भी पूरे चांस है इसमें। ठीक है, तो अगर लगे कहीं पे है मिस्टेक तो कर लेना सही, बाकी तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी इंग्लिश देख लूँ इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, AFB, और ये हमें प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं ACE। इन ट्रायंगल ACE एंड ACB ध्यान हो तो मैंने जब लिया था तो मैंने लिखा था इसकी कंस्ट्रक्शन है B इज पैरेलल टू AC। तो ये दोनों यहाँ पे अब देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल ACE एंड ADB। ठीक है, ये इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ACE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ठीक है, बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस AC। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम AC है। उसके अलावा दोनों ट्रायंगल एंड बोथ आर बिटवीन टू पैरेलल्स AC एंड BE। दोनों सेम पैरेलल के बीच में, मतलब
दोनों का बेस सेम है AC, और ये क्या है, ये दोनों देखो यहाँ पे ACB और ACE, दोनों BE और AC के बीच में दोनों का बेस सेम है AC, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब इन दोनों के एरिया में से क्या करना है हमें, बोथ साइड से, दोनों में से ACF का एरिया निकाल देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ AFC फ्रॉम बोथ साइड। अब दोनों साइड में से एरिया ऑफ AFC माइनस कर दो, तो यहाँ पे इसको मिटा ही लेता हूँ, लिख तो लिया ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे से माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE माइनस एरिया ऑफ AFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB माइनस एरिया ऑफ AFC, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल में देखो, तो अगर ACE में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ AFC, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ CFE, ठीक है, CFE या FCE, तो एरिया ऑफ CFE, जो भी हमने यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल का नाम लिख लेना, FCE लिखा हो, CFE लिखा हो, तो वही ट्रायंगल लिख लेना, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा इधर ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE, ठीक है, इस वाले का सोल्व होके, ठीक है। ये करा, ये माइनस कर दिया, तो ये बच गया। अब सेम इस वाले ट्रायंगल में से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। सेम इधर का ACB में से माइनस करेंगे AFC, तो क्या आ जाएगा, AFB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एरिया इक्वल है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। इसको लिख देते हैं, और बाकी जो लिखना था वो मैंने एग्जैक्टली पहले ही लिख दिया है कि ये यहाँ से बराबर बैठ रहा है। आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन पहले करके उसको बाद में लिख सकते हो, ठीक है। जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, 1 2 3, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।